ओम नमः शिवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर सद्गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमञ्चलं सर्वादि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। काश्यां वस्त्रकरदण्डधारणं कमलं दलं पद्मकर्णशङ्खं चक्रं गदाभूषिधानं चक्रं गदाभूषितभूषड्यानं श्रीपादराजं शरणं प्रपदे। ध्यानमूलं सद्गुरुमूर्ति पूजामूलं सद्गुरुपदं मंत्रमूलं सद्गुरुवाक्य मोक्षमूलं सद्गुरुकृपा अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्मनिवारणं ज्ञानवैराग्यसिद्धार्थ सद्गुरुपदोकं विवेतं क्रोतो जनार्दन त्रेताया रघुनन्दना द्वापारे रामकृष्णः च कलो श्रीपाद श्रीवल्लभः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देदु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डकीतकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्म्याच्युतशङ्करप्रभृति देव सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेषजड्यापहा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबकी गौरी नारायणी नमस्तुते। मानुजं मातुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मानं वानरयुतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। धिक्काराधीनवच्छिन्न छिन्मान्तत्रयमूर्तये स्वानुभूति एकमानाय नमः शान्ताय तेजसे बोद्धारो मच्छरग्रस्ता प्रभवस्मय दूषण। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणध्वज मंगलम पुंडलिकाक्षाय मंगलम तनोहरे नीलांजन समावास रविपुत्र हिमाकर्जम छाया मातृदम तमाभूतम नमामि सन्न्याक्षम शुभ करते कल्याण आरोग्यम सुख संपदा दुष्ट बुद्धि विनाशम दीप ज्योति नमस्तुते नमस्तुते। अभी ये मांडव्य उपनिषद चल रहा है। बुक क्रमांक नंबर 69 है और पाना क्रमांक नंबर 65 है, मतलब 65। ये क्या है? आगम प्रकरण शंकर भाष्य का है। ये अभी देखता है इसमें क्या है, बोध कब होता है, मतलब ज्ञान की जानकारी कब मिलती है, इसका ये अर्थ है। अनादि माया सुप्त यदा जीव प्रबुध्यते, मतलब अजम निद्रम स्वप्नम द्वैत्वम बुध्यते तदा। 16वां श्लोक है, श्लोक क्रमांक नंबर 16। जिस समय अनादि माया से, अनादि माया तो पहले से थी, माया है काल, काल है समय, बराबर। अनादि वो क्या है? अनादि एक नहीं है ना, हर एक के पास कई माया है, हर एक के पास दिया प्रकृति का जो गुण है ना, वो दिया ही है। माया એટલે काल, काल એટલે समय, समय એટલે शिव कैसे महाकाल, इसलिए काल दिया है। समय के साथ जो भी कार्य होता है परिवर्तन होता है, इसके लिए दिया है। अनादि माया से सोया हुआ जीव जागता है, अर्थात मैं शब्द होता है ना, वो माया है। मैं जागता हूँ, अर्थात तत्व ज्ञान लाभ करता है। तत्व ज्ञान होना चाहिए, उसी समय उसे अनिद्र और स्वप्न रहित अद्वैत
आत्म तत्व का बोध प्राप्त होता है। हाँ, बोध तभी प्राप्त होता है ना, तत्व ज्ञान ज्ञाने भी जाने भी अगर कुछ नहीं होगा ना। ये ते स्वयं क्या देखा, स्वयं संसारी जीव स। अब इसमें उभय लक्षण है ना, उभय उभय इंद्रिय कहते हैं किसको, पांच ज्ञान इंद्रिया क्या है, उभय इंद्रिय म्हणजे बाहर का जो बाहर से चीज़ वस्तु जो भी है वो बाहर की वस्तु भीतर लाते हैं, उसको उभय इंद्रिय भी कहते हैं बराबर। लक्षण है ना, लक्षण उसका वही है। तत्व प्रतिबोध रूपेण बीजात्मा बीजात्मा नान्यथा ग्रहण लक्षणेन च बीजात्मा नान्यथा ग्रहण लक्षणेन च एक है अनादिकाल प्रवृत्तेन माया लक्षणेन स्वप्ने क्या लिखा है, माया लक्षणेन स्वप्नेन मायाम पिता ये क्या है, पिता पुत्रोयम नप्तक्षत्रम पशु हमेशाम स्वामी सुख ये क्या है, सुखी दुखी सही तो हमनेन ये क्या है, वर्धित चानन्यत्य वर्तित चानन्यत्यवम। अब ये प्रकाश प्रकाश क्या लिखा है, प्रकाश रान्वस्व सपना स्थान द्वियेपि प्रसंसुप्त क्या लिखा है, वाह प्रसंसुप्त, क्या ऐसा शब्द लिखते हैं बाप। ये यदा वेदांतार्थ तत्व वेदांतार्थ तत्वाभिज्ञान क्या शब्द लिखा है, वाह। मैं तो धन्य हो गया पढ़ के, मैं नमन करता हूँ लिखने वाले को। परम कारुणिकेन गुरुणा नास्वेन त्वं हेतु फलात्मक कहा किम तू। अब इसका व्याख्या कैसी है, इसमें ये जो संसारी जीव है वह तत्व प्रतिबोध बोध रूप बीजात्मक एवं अन्यथा ग्रहण रूप अनादिकाल से प्रवृत्त माया रूप से निद्रा के कारण स्वप्न और जागृत दोनों ही अवस्था में यह मेरे पिता है, ये पुत्र है, यह नाती है, ये मेरे क्षेत्र है, ग्रह और पशु है, ये मैं इनका स्वामी हूँ तथा इनके कारण सुखी दुखी क्षीण और वृद्धि को प्राप्त होता है। इसीलिए प्रकार के स्वप्न देखता हुआ सो रहा रहता है। हाँ, इसीलिए सपने आते सबको मेरा 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 मेरा, तो आएंगे सपना, वो सब रहता है। मतलब जिस समय वेदांत अर्थ की तत्व की जानने वाली किसी परम करुणिक गुरु के द्वारा ही तू इस प्रकार हेतु एवं फलस्वरूप हेतु यानी का कारण, हेतु जो धुआं दिखता है, जंगल में आग लगते धुआं दिखता है तो उसका कारण तो होगा, कारण बिना कारण का धुआं नहीं निकलता ना, तो वही वैसा ये कारण प्रमाण है, ये लिखा है इसमें हेतु एवं फलस्वरूप। हेतु बोला तो ये तो कारण तो होगा, अब कारण में ढूंढो तो कारण ढूंढ नहीं पाता, क्योंकि कैसा है अकारण असत अकरणात उपादान अग्रहणात सर्व संभव भाव करणात शक्तस्य शक्य करणात ने कारण भावात। ये क्या है, अकरणात म्हणजे कारणात भी नहीं है, अकरणात। अभी इसमें थोड़ा है तत्वमसीति, क्या तत्वमसीति प्रतिबोध्यमान तदैवं ये क्या लिखा है, प्रतिबुध्यते कथम नास्मिन् भा ह्यम्माभ्याम अभ्यंतरम वा जन्म विभाव विकारस्तो जम साभाय्याभ्यंतर सब क्या लिखा है, सब सभायाम भाव्यांतर सर्व भाविका कार्यवर्जितः मिथ्यार्थः यस्माज्जन्म दिकारणभूतं हापिके नास्मिन् विद्यात् मोबीजं निद्रा विद्यते इतनिद्रम अनिंदम ये क्या है, अनिद्रम ही तुरीयमत एव स्वप्नम क्या एव स्वप्नम तन्मिमित्तत्वात् नन्य तन्ममित्तिद्वन्न क्या लिखा है, तन्मी तत्त्वद्वन्न था म्हणजे ग्रहणस्य यस्माच्च निद्रामसो ब्रह्म क्या लिखा है, यस्माच्च निद्रा स्वप्न तस्माद् जमद्वैतम
ये क्या लिखा है? तुरियम तुरियत्मानम। हाँ, ये क्या लिखा है? वो बुद्धते तदा से 16 नंबर की पूरी हुई। नहीं, नहीं है कि तू ही है, तू ही वही है, उसी प्रकार जगाया जाता है। उस समय उसे ऐसा बोध प्राप्त होता है जिस जिस प्रकार बोध होता है वो बतलाते हैं। इसी बाह्य अथवा अभ्यंतर, क्या लिखा है? अभ्यंतर जन्मादि भाव विकार नहीं है, इसीलिए ये अजन्मा यानी कि संपूर्ण भाव विकार से रहित, और क्योंकि इसमें जन्मादि की कारणभूत तथा विद्या रूप अंधकारी बीजभूत अविद्या नहीं है, इसीलिए ये अनिद्रा है। वही तुरीय अनिद्रा है, इसीलिए क्या लेगा? अस्वप्न, अस्वप्न भी है, क्योंकि अनथ्या अनथ्या ग्रहण तो तत्व प्रति बोध रूप निद्रा ही के कारण हुआ करता है। इसीलिए क्योंकि वह अनिद्रा है, क्या है? अस्वप्न है, इसलिए ही उसका समय अजन्मा और अद्वैत तुरीय आत्मा का बोध होता है। 16 नंबर की पूरी हुई। ओम नमः शिवाय। थोड़ा बाकी है अभी। ये देखो, पंच निवृत्त्या चेत प्रति बुद्धते निवृत्ते प्रपंचे क्या लिखा है? कथमय द्वैत मिथ्याच्युते। अभी इसमें यदि बोध का पंच निवृत्ति ही होता है तो जब तक प्रपंच की निवृत्ति न हो तब तक अद्वैत कैसा इस पर कहा जा सकता है? बराबर। ओम नमः शिवाय।